नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खास खबरें। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित, सभी पहलुओं पर विचार करेगी कमेटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर जाकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। तकरीबन आधे घंटे तक हुई मुलाकात। एक देश एक चुनाव पर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। स्पेशल सत्र के दौरान केंद्र सरकार के सभी विभागों के अधिकारी, सचिव, कैबिनेट सचिव को दिल्ली में रहने के निर्देश। वन नेशन वन इलेक्शन की अटकलों के बीच केंद्र सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। एक देश एक चुनाव को बताया असंवैधानिक। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। होगी 5 बैठकें। फिलहाल सरकार ने नहीं घोषित किया है संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं के सभी प्रवास कार्यक्रम रद्द किए गए। विशेष सत्र के दौरान सभी को दिल्ली में रहने को कहा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया सरकार की बड़ी पहल। कहा, बार बार चुनाव से बाधित होता है देश का विकास। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार प्रहार। कहा, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है सरकार। संसद के विशेष सत्र पर सीपीआई नेता डी राजा का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से बीजेपी डरी हुई है। एक देश एक चुनाव पर कमलनाथ का बयान। कहा, यह काम नहीं है आसान, राज्यों की विधानसभाओं में पारित करवाने होंगे प्रस्ताव। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच उद्धव गुट के शिवसेना नेता अनिल देसाई की नसीहत। का इतने बड़े मुद्दे पर राजनीतिक दलों से होनी चाहिए बात। वन नेशन वन इलेक्शन को संजय राउत ने बताया चुनाव के आगे धकेलने का षड्यंत्र। का इंडिया के डर से बौखला गई है बीजेपी। संसद के विशेष सत्र पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने जताई हैरानी। कहा, किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है। मुंबई में इंडिया के दूसरे दिन की बैठक जारी। लोगों पर नहीं बनी सहमति। आज जारी नहीं होगा गठबंधन का लोगो। विपक्षी गठबंधन में बनाई जाएगी सब कमेटी। मुद्दे, प्रोग्राम, रिसर्च और डेटा के लिए बनेगी अलग कमेटी। रैलियों के लिए भी होगी अलग समिति। मध्य प्रदेश में यात्रा के आगाज से पहले बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने चारभुजा और नाथद्वारा में किए भगवान के दर्शन। कल सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से जेपी नड्डा रवाना करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 3 सितंबर से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। राज्य के 5 जगहों से निकलेंगी यात्राएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। कल रायपुर में पेश करेंगे बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। आईएएस अधिकारियों के सस्पेंशन पर शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार ने दोनों अफसरों को बनाए बलि का बकरा। पंचायतें भंग करने पर पंजाब सरकार ने की थी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के 12 में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 3 और 4 सितंबर को कार्यक्रम। अंतिम चरण में तैयारियां। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार। सुरक्षा को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। सम्मेलन के दौरान पुलिस आसमान से भी रखेगी नजर। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल। होटल ले मेरिडियन पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। रोड पर भी दिखी तैयारी। दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज बंद। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी रहेंगे बंद। मेट्रो सेवा रहेगी जारी। अब सूरज पर इतिहास रचने की ओर भारत। आदित्य L1 मिशन की तैयारियां पूरी। कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। इसरो वैज्ञानिकों की टीम ने आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। कल लॉन्च होने वाला है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। मुंबई के मालवाड़ी बस डिपो में टाटा मोटर्स की खड़ी बस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 आग पर काबू पाया। राजस्थान के नागौर में नेशनल हाईवे पर आग का गोला बनी चलती कार। कार सवार अधिवक्ता की आग में झुलसने से मौत। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर बेटे विकास के दोस्त की गोली लगने से मौत। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया।
केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपने बेटे को बताया बेकसूर, कहा बेटे की पिस्तौल से ही चली गोली, लेकिन वारदात के वक्त बेटा दिल्ली में था, पुलिस जांच में करेंगे सहयोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रक्षाबंधन मनाकर लौट रही 2 युवतियों से गैंगरेप, पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में पुलिस दबिश के दौरान युवक की मौत, छत पर दबिश देने गई पुलिस की मृतक से हुई थी धक्का मुक्की, मृतक को छोड़कर भागी पुलिस। दिल्ली भदनपुरा केस में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब तक कुल 4 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, मामले में एक आरोपी अभी फरार, आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है दिल्ली पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस महिला पार्षद के पति की दबंगई का वीडियो वायरल, युवक से पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम युवाओं की साजिश का पर्दाफाश, धर्म के ठेकेदार बन मॉब लिंचिंग के 5 और आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद के बहादुरपुरा से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, विजिट वीजा पर हैदराबाद में अपनी ससुराल आया था फयाज नाम का शख्स, वीजा समाप्त होने के बाद भी रुका, पूछताछ जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में रिहायशी इलाके में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत, तल्लीताल में होटल की सीढ़ियों से उतरा गुलदार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कत्था फैक्ट्री में टंकी फटने से गम्हरोला खड्ड का पानी रसायन से हुआ लाल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री को सील किया। हरियाणा के सोनीपत में गोहाना महिला थाने का जर्जर हाल, बल्लियों के सहारे टिका लिंटर, गृह मंत्री ने कहा सभी थानों का जल्द होगा जीर्णोद्धार। हमीरपुर में महिलाओं ने खेली बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कुश्ती, 60 से 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं ने कुश्ती में दिखाया दम, सैकड़ों सालों से चली आ रही है परंपरा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से कई गांवों का टूटा संपर्क, कुशेश्वर स्थान इलाके में कई गांवों में बलान नदी के पानी का कहर। तेलंगाना में 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी, हैदराबाद सहित राज्य के कई इलाकों में पहले ही दिखने लगेगा असर।